संस्कृति, धर्म, विरासत, कला, राजनीति, नृत्य, स्वाभिमान, देश तथा अपराध और अपराधी सबका नजर। जी नमस्कार, कर्म सिद्धि समाचार में आपका स्वागत है। मैं इस समय एटा जनपद में मौजूद हूँ, जहाँ आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहा हूँ कि ये जो पार्क है उसकी जो स्थिति है, जहाँ लोग अपना ज्ञापन देते हैं, जहाँ अपने धरने देते हैं, वहाँ आज ये वाहन खड़े हुए हैं। हम आपको सीधी लाइव तस्वीरें ये दिखा रहे हैं कि जो वाहन खड़े हैं वो केवल इस पार्क में खड़े हुए हैं, जबकि यहाँ पर आम आदमी को आने जाने के लिए कुछ सुविधाएं होनी चाहिए। जो अपनी बात को सामाजिक अधिकारियों के साथ रख सकना हो, वो जगह एक निश्चित होनी चाहिए। लेकिन जहाँ मानक को देखते हुए दरकिनार किया जा रहा है। हम आपको स्पष्ट तस्वीरें दिखा रहे हैं कि यहाँ जो वाहन खड़े हैं, इन वाहनों की जो कंडीशन है वो आप देख सकते हैं। या तो यहाँ धरना प्रदर्शन या ज्ञापन देने वाले कहाँ बैठेंगे और कहाँ खड़े होंगे, क्योंकि उनके बैठने के लिए, उनके यहाँ रहने के लिए कोई व्यवस्था ही नहीं है। आखिर प्रशासनिक अधिकारियों को ये भी देखना चाहिए कि जो यहाँ आने वाले लोग हैं, जिनकी जो परेशानियाँ हैं, एक कहावत में ये भी कहा गया है कि हर व्यक्ति को अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन बात रखने के लिए कुछ नियमित जगह भी होनी चाहिए। लेकिन हर जगह यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं कि इतनी बिजी है कि यहाँ प्रशासन की जो गाड़ियाँ खड़ी हैं वो इतनी गाड़ियाँ हैं कि आम आदमी यहाँ अपनी बात रखने के लिए भी लाचार और बेबस है। आखिर एटा जनपद ही नहीं, हर जगह अधिकतर देखा गया है कि मानकों को दरकिनार कर प्रशासन अपनी लापरवाही का सीधा संदेश देता है। कैमरामैन सहयोगी के साथ दुष्यंत सक्सेना, कर्म सिद्धि समाचार, एटा। सबसे पहले आप अपना परिचय बताएं। अखिल संघर्षी, राष्ट्रीय अध्यक्ष, अखिल भारतीय किसान यूनियन। जो आज आप यहाँ एटा में जो आप कार्यालय पर आए हैं, कि जो आपका ये ज्ञापन है, ये ज्ञापन का मुख्य मकसद क्या है? सही बात यह है कि तहसीलों में लूट बची हुई है, कोई सुनने वाला नहीं है। लूट की छूट प्रदेश के मुख्यमंत्री ने दे रखी है, चूँकि राजस्व विभाग मुख्यमंत्री के पास है। इसके लिए जिम्मेदार कहीं ना कहीं माननीय योगी आदित्यनाथ जी हैं। जहां किसी भी काम को बिना पैसे के कोई भी कर्मचारी, अधिकारी नहीं कर रहा। जनता की खुलेआम लूट हो रही है, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। दुर्भाग्य है इस प्रदेश का कि जहां केवल चंद अधिकारी, कर्मचारी पूरी सरकार को समझा रहे हैं कि हम अपने लूट में लगे हुए हैं और आप हमको देखो मत। आज किसानों ने तय किया है कि 23 मार्च को प्रत्येक तहसील पर प्रदर्शन करते हुए कोशिश करेंगे कि भ्रष्टाचार पर लगाम लगे, अंकुश लगे और जनता की समस्याओं का समाधान बिना रिश्वत के होना शुरू हो। आज आपने इस ज्ञापन में 7 मुद्दे रखे हैं, वो मुख्य मुद्दे क्या हैं? ये दुर्भाग्य है कि जहां किसान खत्म हो जाता है, विरासत भी बिना पैसे के दर्ज नहीं हो रही, जबकि संबंधित लेखपाल कानून को की हैसियत नहीं है कि वो अपने पिता का नाम डाल सके, अपना नाम डाल सके। जो किसान खत्म हुआ है उसके परिजनों के ही नाम पढ़ने हैं, लेकिन बिना रिश्वत के वो नाम नहीं डाला जाएगा। जहाँ सवाल है, किसी किसान ने किसी परिस्थिति में कोई ज़मीन बेच दी, दूसरे उसके भाई ने, चाहे वो धंधा कर रहा है, व्यापार कर रहा है, नौकरी कर रहा है, उसने अगर वो ज़मीन खरीद ली, उसकी अगर वो अमल दरामद कराता है तो बिना रिश्वत के अमल दरामद नहीं होती। किसान को अगर KCC बनवाना है, आदि कोई लोन लेना है, अगर वो ज़मीन को बंधक कराता है तो उसके भी रिश्वत चाहिए, और बंधक मुक्त कराता है उसके भी पैसे चाहिए। ये दुर्भाग्य है कि हर एंगल पर किसानों को लूटा जा रहा है और लूट की छूट अब किसान देने वाला नहीं है। इसका पुरजोर विरोध किया जाएगा प्रत्येक तहसील स्तर पर। आखिर उत्तर प्रदेश में नहीं, हर जनपद में, चाहे जिलाधिकारी कार्यालय हो, चाहे तहसील हो, ज्ञापन के लिए, धरना के लिए कुछ जगह निश्चित तय की जाती है जिनके मानक के अनुसार। क्या आपको ये लगता है जहाँ आप खड़े हैं ये मानक पूर्णतः जगह है? ये दुर्भाग्य है इस प्रदेश का, इस देश का। जिस देश में लोकतांत्रिक तरीके से विरोध प्रदर्शन करने के लिए समुचित व्यवस्थाओं के साथ स्थान होने चाहिए, लेकिन जो लोग कुर्सियों पर बैठे हैं, जिन पे ये जिम्मेदारियां हैं, वो चाहते ही नहीं। वो चाहते हैं कि इन सारी व्यवस्थाओं को अव्यवस्थित कर दो, जिससे कि लोग विरोध वाले आ न पाए, या उनको संसाधन नहीं रहेंगे, उनके पास स्थान नहीं रहेगा, तो हम अपने मनमाफिक लूट जनता की करते रहेंगे। तो कहीं ना कहीं ये व्यवस्था का अंग है जो उनकी लूट के साधन में सहायक बनने का काम करेंगे। तो आवश्यकता है, आज व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई हिंदुस्तान के किसान, नौजवान, मजदूरों को मिलकर लड़नी चाहिए। उसी पे हमारा संगठन निरंतर काम कर रहा है। मैं अखिल भारतीय किसान यूनियन के समस्त सम्मानित पदाधिकारी कार्यकर्ताओं से अपील करता हूं कि 23 मार्च को होने वाले प्रदर्शन को सफल बनाने में अपने अपने स्तर से अहम भूमिका निभाएं। 23 मार्च को होने वाला जो प्रदर्शन है आपके माध्यम से, उसकी मुख्य मकसद और उद्देश्य क्या होंगे? मुख्य उद्देश्य है कि किसान मजदूर को पहले सर्वप्रथम भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन को दिलवाने में की व्यवस्था की जाए। दूसरा, जहां किसान मजदूरों के अधिकारों की बात है उनको दिलवाने का काम किया जाए। आखिर अधिकार जब तक
एक कहावत भी है कि जब तक बच्चा रोता नहीं माँ दूध नहीं पिलाता। उसी के लिए लोग लाठी लेके निकल रहे हैं। 23 मार्च को अपनी अपनी तहसीलों पर व्यवस्था को ठीक करने का काम करेंगे। चलिए।